Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपका स्टोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन की पहली क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरिएशंस इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडर अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो रॉक्स टेम्परेचर और प्रेशर एग्जिस्टिंग रॉक्स के ऊपर पड़ने की वजह से होता है फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर इरप्टिव रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोस्तों ऐसे रॉक्स को मेटामॉर्फिक कहा जाता है जो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपना फॉर्म चेंज कर देता है। तीनों मेन टाइप का रॉक्स होता है आपका, एक होता है आपका इग्नियस, एक होता है आपका सेडिमेंटरी और एक होता है आपका मेटामॉर्फिक। तो दोस्तों इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं? इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स है जिसकी वजह जो आपका मोल्टेन मैग्मा से फॉर्म होता है। और सेडिमेंटरी किसे कहा जाता है दोस्तों? सेडिमेंटरी है वो रॉक्स जो कि ग्रेजुअल डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जियोलॉजिकली मार्बल इज नोन एज। दोस्तों जियोलॉजिकली मार्बल कौन सा टाइप का रॉक है? सेडिमेंटरी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर स्ट्रैटिफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जियोलॉजिकली मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केमिकली मार्बल इज नोन एज। दोस्तों जियोलॉजिकली तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो केमिकली मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक, आर्जिलिसियस, कैलकेरियस या फिर सिलिशियस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैलकेरियस। मार्बल केमिकली आपका है कैलकेरियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ग्रेनाइट मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ कोर्स एंड फेल्सपार पार्टिकल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। दोस्तों ग्रेनाइट कैसा टाइप का रॉक है? सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द रॉक्स हैविंग एल्यूमिनियम और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन एज। तो दोस्तों जो रॉक्स जिसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका एल्यूमिनियम और क्ले, उसे हम क्या कहेंगे? सिलिशियस, आर्जिलिसियस, कैलकेरियस या फिर सेडिमेंटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आर्जिलिसियस। दोस्तों ऐसे रॉक्स जो जिसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एल्यूमिनियम और क्ले, उसे हम आर्जिलिसियस रॉक्स कहते हैं। सिलिशियस का मतलब है आपका सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और कैलकेरियस का मतलब है कैल्शियम आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सैंडस्टोन मोस्टली कॉन्टेंट्स। तो दोस्तों सैंडस्टोन का आपका कंपोजिशन क्या है? क्वार्ट्जन लाइम, क्वार्ट्ज लाइम, सिलिका, सिलिका एल्यूमिना लाइम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्वार्ट्जन लाइम। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वार्ट्जाइट इज। दोस्तों क्वार्ट्जाइट कौन सा टाइप का रॉक है? सिलिशियस, आर्जिलिसियस, मेटामॉर्फिक या फिर कैलकेरियस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है क्वार्ट्जाइट है आपका सिलिशियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जिप्सम इज। जिप्सम कौन सा टाइप का रॉक है? मैकेनिकली फॉर्म, सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंटरी रॉक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक रॉक है? क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिप्सम। दोस्तों इनमें से सिर्फ जिप्सम ही रॉक है, बाकी सारे जो है क्वार्ट्ज, माइका, ये सारे हैं आपका मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। दोस्तों स्लेट क्या है? स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन किससे फॉर्म होता है? हमने पहले ही कह चुके हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है वो आपका किसी ना किसी टाइप के रॉक से ही फॉर्म होता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे स्लेट एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शेल। सेल से फॉर्म होता है आपका स्लेट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन के लिए क्या होता है? 1.5 to 2, 2 to 2.5, 2.5 to 3, 3 to 3.5। ज़्यादातर जो बिल्डिंग स्टोन्स होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2.5 से 3 तक का। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन। दोस्तों स्टोन को रिजेक्ट कब किया जाता है? अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कितने % से ज़्यादा होगा तो स्टोन को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 15%, 20%, 25% या फिर 30%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। एक्चुअली दोस्तों 15% बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है। 5% गुड स्टोन के लिए 5% वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादातर 10% या फिर उसके आसपास ही लिया जाता है। उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हम 15% ही पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। बसाल्ट इज अ। दोस्तों बसाल्ट इनमें से कौन सा है? सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दोस्तों इग्नियस रॉक्स का दोनों कैटेगरी जो है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, तो इनमें से कौन सा कैटेगरी का है बसाल्ट?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हेवी स्टोन इज सुटेबल फॉर, दोस्तों इनमें से कौन सा चीज़ के लिए हम एक हेवी स्टोन को यूज़ करते हैं? आर्चेस, रबल मशीनरी, रोड्स या फिर रिटेनिंग वॉल्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिटेनिंग वॉल्स। तो रिटेनिंग वॉल्स जो होता है दोस्तों, उसके वजह से उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेवी स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मशीनरी शुड बी, रबल मशीनरी के लिए कौन सा स्टोन सुटेबल है? हार्ड, टफ, हेवी या फिर लाइट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हार्ड। तो हार्ड स्टोन को हम रबल मशीनरी के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिसकी वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा है? मार्बल, क्वार्जाइट, स्लेट या फिर लाइमस्टोन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्वार्जाइट जो है ये सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक? इनमें से कौन सा ऐसा रॉक है जिसका फायर रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा है? मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन या फिर ग्रेनाइट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन, तो एक बिल्डिंग स्टोन जो रहता है दोस्तों उसका स्ट्रेंथ कितने रहना ज़रूरी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कम इसका कोई भी बिल्डिंग स्टोन का जो स्ट्रेंथ है इससे कम होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। द स्टोन जनरली यूज फॉर रेलवे बलास्ट इज, तो रेलवे बलास्ट के लिए कौन सा स्टोन यूज होता है? सैंडस्टोन, डोलोमाइट, मार्बल या फिर बसाल्ट और ट्रैप बसाल्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बसाल्ट या फिर ट्रैप बसाल्ट जो होता है वो हमारे जनरली रेलवे बलास्ट के लिए यूज होता है। कभी कभी ग्रेनाइट भी यूज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द बिल्डिंग स्टोन यूज फॉर ब्रिज, पायर्स एंड कॉलम्स इज, तो ब्रिज ऑफ पायर्स एंड कॉलम्स की जो ब्रिज होता है मतलब उसके लिए कौन सा बिल्डिंग स्टोन यूज होता है? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल या फिर सैंडस्टोन? क्वेश्चन कॉमन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है वो आपका ब्रिज, पायर या फिर कॉलम के लिए यूज होता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ता है। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन्स टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज इज नोन एज, तो दोस्तों जो हमारे सरफेस ऑफ स्टोन्स है उसको ठीक से ड्रेसअप करना या फिर ठीक से उसको तैयार करना, इसकी ये जो है इसका टेक्निकल टर्म क्या है? ब्लास्टिंग, क्वेरिंग, सीजनिंग या फिर ड्रेसिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब है ठीक से आपका प्रिपेयर करना उसके सरफेस को, क्योंकि जो हमारे डिज़ायर्ड जो काम है उसको पूरा करने के लिए जो स्टोन है उसको क्वेरिंग होने के बाद स्टोन का शेप बिगड़ जाता है, तो उसको ड्रेस करना है आपका ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ता है। बसाल्ट एंड ट्रैप आर यूज्ड इन, तो बसाल्ट और ट्रैप जनरली कहाँ पे यूज्ड होता है? रोड्स, डैम्स, ऑर्नामेंटल वर्क्स, मोन्यूमेंटल वर्क्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोड्स। रोड्स में जनरली आपका यूज हो जाता है बसाल्ट और ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। द सॉफ्टेस्ट रॉक इज, तो दोस्तों इनमें से कौन सा सबसे सॉफ्टेस्ट रॉक है? मार्बल, डायमंड, टैल्क या फिर क्वार्ट्ज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सबसे सॉफ्टेस्ट, सबसे ज़्यादा नरम जो है वो हो जाएगा आपका टैल्क। और सबसे हार्डेस्ट कौन सा है इनमें? इनमें सबसे हार्डेस्ट है आपका डायमंड, ये है सबसे हार्डेस्ट रॉक। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। लैटेराइट इज फाउंड इन, दोस्तों इनमें से कहाँ पे लैटेराइट जो होता है, लैटेराइट मतलब है जो हम कंकर्स जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल या फिर केरला? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है यूपी। पाया तो हर ही जगह में जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक मार्बल इज जनरली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, दोस्तों मार्बल कहाँ पे जनरली फाउंड होता है ये आपको पता है, राजस्थान जो है वहाँ पे मार्बल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ब्लैक मार्बल कहाँ पे अवेलेबल है? जोधपुर, जयपुर, जबलपुर या फिर जैसलमेर? तो ब्लैक मार्बल जो होता है बहुत कॉमन है, यूज़ होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर में आपका पाया जाता है ब्लैक मार्बल। तो दोस्तों ये सेशन अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।